बिहार चुनाव में कहीं खुशी है तो कहीं गम के आंसू हैं, और वो आंसू हैं टिकट ना मिलने के बाद। सीटों के बंटवारे के बाद बहुत सारे वर्तमान प्रत्याशी ऐसे हैं, वर्तमान विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं, कुछ के परफॉर्मेंस के आधार पर तो कुछ की एज ज्यादा होने की वजह से। ऐसे ही बहुत सारे वर्तमान विधायकों की तस्वीरें ऐसी निकल के सामने आई हैं जहां पर टिकट कटने के बाद विधायक फूट फूट कर रो रहे हैं। दो तस्वीरें दिखाएंगे आपको, उसके जरिए आप समझ पाएंगे कि बिहार में किस तरीके से टिकट ना मिलने पर विधायक कैमरे के सामने रो रो कर अपनी आत्मकथा बयां कर रही हैं। तस्वीर पहली सामने आई है जहां पे समस्तीपुर के मोरवा सीट से विधायक अभय सिंह, जो कि एलजेपी से विधायक हैं, उनका टिकट इस बार काट दिया गया है। टिकट काटने के साथ ही ये जो सीट है वो जेडीयू के खाते में चली गई है सीटों के बंटवारे में, जिसके बाद अब अभय सिंह का टिकट काट दिया गया है और अब वहां से जेडीयू के प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाएगा। तो टिकट कटा तो अभय सिंह के आंसू भी निकल आए, दुख आंखों में उभर आया। देखिए कैसे रो रो कर बता रही हैं कि यहां पर जिसके पास पैसे होते हैं सिर्फ उनको ही टिकट दिया जाता है। सुनवाते हैं पहले आपको, उसके बाद दिखाएंगे एक और ऐसी ही कहानी। हम संघर्ष करें 30 साल का, हम फिर चुनाव लड़े, ये मेरे बस में अब नहीं है। अब मैं संघर्ष से मुक्त होना चाहता हूं। आप सभी साथियों को भी कहना चाहता हूं कि इतने दिन में मुझसे जो गलती हुई होगी उसके लिए सब लोग मुझको क्षमा करेंगे। अब मैं आप लोगों को सेवा देने में नहीं सक्षम हूं। मैं परेशान हो गया हूं इस टिकट वाली व्यवस्था से। मैंने बार बार सब लोगों पर भरोसा किया, सभी दल पर भरोसा किया, निर्दल भी चुनाव लड़ के देखा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप तमाम सर्वदलीय कार्यकर्ता से जो हाल मेरा है वही हाल सबका होगा, हो भी रहा है। किसी का कोई सुनने वाला नहीं है। सब लोग केवल चुनाव में 15 दिन और 1 महीना आपको लॉलीपॉप देंगे, मलाई देंगे, किशमिश देंगे या फिर रसगुल्ला देंगे, मुर्गा देंगे, दारू देंगे। बाकी चुनाव जिस दिन बक्सा बंद हो जाएगा उसके बाद फिर आपसे 20% कमीशन और 25% कमीशन, 30% कमीशन वसूला जाएगा। वो सारे लोग इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। साहू जी सोच रहे थे कि मैं चुनाव फिर से जीत जाऊं तो फिर हम 30% के जगह पर अगली बार 35% कमीशन लेंगे। दूसरी तरफ हमारे विद्यासागर भैया भी सोच रहे होंगे कि अगर मैं चुनाव जीत जाऊं तो मैं फिर कमीशन वही वसूलूं। हम फिर कमीशन अब 30 कर देंगे। अब तो साहू जी 30 कर दिए हैं, तब 30 उनके लिए भी आसान होगा, अब तो वो 35 कर देंगे। मुरबा अपने हाल पर रहेगा। कल से मुरबा को, कल भी मेरे साथ इतनी विषम परिस्थिति गुजर रही थी, फिर भी मुरबा के 2 लोग, और मैं बताऊं यादव समाज के लोग, कल भी मुझको फोन कर रहे थे कि भैया मेरे माताजी का तबीयत खराब है और एक किसी भाभी का तबीयत खराब था, इलाज कराने के लिए। मैं उतनी परेशानी के बावजूद भी उनके लिए कुछ रास्ता निकाला हूं। तो मैंने न जात देखा, न पात देखा, न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा। एक विधायक जी हैं जो हमको हराए हैं, जो मुरबा को हराए हैं। 2010 से 15 उनके पिताजी का कार्यकाल भी उन्होंने चलाया है और पिताजी के कार्यकाल को भी उन्होंने काली कार्यकाल बनाया है और काला दिवस बना के उस 5 साल को भी उन्होंने लूटने का काम किया है। और फिर 15 से 20 उनको मौका मिला है, फिर लूटने का काम किया है। बस फर्क यही है कि मुरबा में उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। मैं आपके सामने आज बीके सिंह जी जो मंदसौर वासी हैं, जो यहाँ हम पार्टी से उम्मीदवार होना चाहते हैं, निश्चित रूप से वो कुछ केवाला लेकर के, कुछ पेपर लेकर के एक दिन उद्वेदन कर रहे थे, मैंने भी सुना था। थोड़ा ज्यादा बोलते हैं बीके सिंह जी, थोड़ा हल्का बोलते हैं, लेकिन उनके कहावत में जो एक बात थी, वो उन्होंने जो पेपर केवाला का दिखाया था कि 17 केवाला इनके कार्यकाल में, 5 साल के कार्यकाल में हुआ, और इनकम टैक्स से बता रहे थे कि इतनी छोटी सी कमाई थी, इनके इनकम टैक्स का कोई सर ये पे ही नहीं था परिवार में, और करोड़ों की संपत्ति अर्जित किया है। वो सारी कमीशन की कमाई थी, काली कमाई थी। जिस तरह से मुरबा लूटा गया 15 से 20 में, उसी तरह से मुरबा फिर लूटा जाएगा।
अब अभय सिंह को तो सुना आपने, जो ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई राजनीति में सिर्फ वही काम कर सकता है, राजनीति कर सकता है जिसके पास पैसे हो। लेकिन एक ऐसा ही और केस सामने आया है कुसुम देवी का, जो कि गोपालगंज से विधायक है। गोपालगंज से विधायक कुसुम देवी साल 2022 में जब उनके पति की मौत हो गई थी, उसके बाद हुए उपचुनाव में सीट जीत करके आई थी। 2025 तक विधायक रही, लेकिन 2025 में जब विधानसभा चुनाव को लेकर टिकटों का ऐलान हुआ तो इनका टिकट काट दिया गया। और अब यहां पर देखिए कैसे कुसुम देवी फूट फूट कर रो रही हैं और पार्टी पर गुस्सा भी जाहिर कर रही हैं। ये भी सुनवाते हैं आपको, इसके बाद बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। 22 में मुझे चलने का शक्ति नहीं था। उस समय सभी ने मुझे आशीर्वाद दिया, मुझे जिताने की काम किया, लेकिन पार्टी ने क्या किया? पार्टी ने मुझे धोखा दिया। महिला बोलते हैं कि महिला शक्ति नारी है, महिला शक्ति नारी का यही होता है। पार्टी से हम यही पूछना चाहते हैं, पार्टी बताए कि मुझे क्या गलती है। जो मीटिंग कभी भी जहाँ जाना है तहाँ मैं गई हूँ, कभी पीछे नहीं हूँ। तब भी क्या टिकट काटने की क्या वजह है बताए? मैं यही कहूँगा, किया है, खुल के किया है, बहुत किया है। पार्टी क्या खेल खेल रही है कि दोनों जगह से राजपूत के लड़ा रही है। क्या तमाशा यही कि राजपूत से लड़े? ये पार्टी क्या खेल खेल रही है? तो बात सिर्फ कुसुम देवी या अभय सिंह की नहीं है, बहुत सारे विधायक ऐसे हैं। बीजेपी में ही सिर्फ बीजेपी में 16 प्रेजेंट विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं। कुछ की एज ज्यादा हो गई थी, लिहाजा युवा पीढ़ी को मौका दिया गया है, तो कुछ के अपने क्षेत्र में इतने हालात बुरे हैं कि पार्टी को यह लगा कि ये सीट नहीं निकाल पाएंगे। इसी वजह से उन सीटों पर टिकटों का बदलाव कर दिया गया है, दूसरे नाम उतार दिए गए मैदान में। हालांकि महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि सिर्फ 16 विधायक तो ऐसे हैं जिनके टिकट काटे गए हैं परफॉर्मेंस या एज के आधार पर, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी भी हैं जो टिकटों के बंटवारे की भेंट चढ़ गई हैं। यानी कि चिराग पासवान जो इस बार बार्गेनिंग करने में कामयाब रहे और उन्हें ज्यादा सीटें दी गई हैं, तो जेडीयू के बहुत सारे वर्तमान विधायक ऐसे हैं जिनसे सीट छीन ली गई है और वो सीट चली गई एलजेपी के खाते में, और अब एलजेपी के प्रत्याशी उस सीट से उम्मीदवार होंगे। कुछ ऐसा ही बीजेपी और जेडीयू के साथ भी हुआ है। कुछ सीटें बीजेपी की ऐसी थी जो जेडीयू के खाते में चली गई हैं, तो जेडीयू की बीजेपी के खाते में चली गई हैं। तो सीटों की अदला बदली के चक्कर में भी बहुत सारे वर्तमान विधायक ऐसे हैं जिनके टिकट काट दिए गए हैं और उनके बदले में जिन दल को वो सीट दी गई है उनके प्रत्याशी मैदान में उतारे जा रहे हैं। तो बिहार चुनाव में जहां पे नामांकन में सिर्फ 2 दिन का समय बचा हुआ या 1.5 दिन का समय बचा हुआ है, उसके पहले विधायकों का गुस्सा, नाराजगी और तकलीफ सब कुछ बाहर कैमरे पर आती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि देखना यह होगा कि इन तमाम रसाकसी के बीच, टिकटों के बंटवारे को लेकर माथापच्ची के बीच, इस बार बिहार की जनता किसको अपना सिरमौर बनाती है और किस पार्टी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका देती है।